सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बस दीजिए। मुझे बताइए 1/2 को जब मैं डिवाइड करूंगा क्या आएगा सर? इजी सा 0.5 आएगा। वेरी गुड। अगर वही सोचिए मैं 1/3 को अगर डिवाइड करा तो क्या आएगा? 0.3333। ऐसा आता ही जाएगा, रुकेगा नहीं सर, ये रुकने वाला नहीं है। हमारे और आपकी तरह हम लोग चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो एक बात तो याद रखिए, क्या इसमें जिसने मैथ्स बनाया क्या वो पागल था? ना, इसके पीछे कोई सीक्रेट छुपा है। तो उसी सीक्रेट को आज हम लोग अनलॉक करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ऐसा वो ट्रिक, बिना कंप्लीट डिवाइड किए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक या फिर नया टॉपिक बोल लेंगे जिसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे मैं इस चैप्टर को और इस टॉपिक को इतना आसान कर दूंगा, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप बोलेंगे हाँ सर। सबसे पहले सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स दिया है, जो कि आपका 1/2 है, 0.5 रुक गया एक समय के बाद, 1/4 ये भी रुक गया एक समय के बाद, आंसर आपको देते हुए 0.25। ठीक है, उसके बाद है 5/8, ये भी एक, ये 5 के बाद रुक गया। ये सब जो रुक जा रहा है, ये सब जो एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर रुक जा रहा है, इसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी को बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखिए, रुकना जरूरी है। रुक गया तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अब ये चीज को ध्यान से सुनो, ये आपका लाइफ चेंजिंग रूल है। क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन मुझे दिया गया है, अगर कोई फ्रैक्शन मुझे दिया है क्वेश्चन में, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जरूर रहेगा। हाँ सर रहेगा, न्यूमरेटर भी रहेगा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में रहेगा। तो जब मैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाला रहूंगा, जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और मुझे उसका आंसर 2 और 5 के पावर में आएगा, तो वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा। सर क्या बोले, नहीं समझो, मैं करके दिखाता हूं आपको। याद रखिए 2 और 5 मुझे चाहिए, तभी मैं बोल दूंगा ये मेरा लिए टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा वो भी बताऊंगा, बस याद रखिए 2 और 5। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर मुझे याद है सर, 0.2, इसका आंसर 0.50, इसका आंसर 0.075। देखा सर मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आप सॉल्व कर लिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मुझे बताइए इसका वैल्यू कितना चाहिए, पहले बताइए। 23572/10, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत आसान है, 23578.2। वाह, इतना बड़ा नंबर को आप डिवाइड भी कर दिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। हाँ सर, हमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो चलिए इतना बड़ा नंबर तो बहुत बड़ा दे दिया, चलिए छोटा नंबर दे देता हूँ। मुझे बताइए 4/7, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मुझे बताइए। सर थोड़ा टाइम ले, अरे इतना बड़ा वाला को आपने 5 सेकेंड में भी सॉल्व कर, 2 सेकेंड में सॉरी सॉल्व कर दिया, इतना छोटा नंबर को नहीं कर सक रहा। क्यों? क्या है रीजन? यही है आपका ट्रिक, यही है लाइफ चेंजिंग ट्रिक। ठीक है, मैंने क्या बोला था सर? आपने बोला था 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 डिनोमिनेटर में रहता है तो वो टर्मिनेटिंग है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है ना, 10 किससे बना है? 2 और 5 से ही बना है, और कोई नहीं रहेगा, चेक कर लीजिए। 100 भी 2 और 5 से बना है, होगा 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, या 5 5 बार, लेकिन इस दोनों का नंबर को छोड़ के कुछ है ही नहीं नीचे में। और ये भी 2 और 5 से ही बना है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ होगा ही नहीं। एक तो मैं दिखा देता हूँ, 1000 दिखा देता हूँ। 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 500, 2 250, 2 125, 525, 5 5। देखिए तो 1000 का मुझे क्या आया? 1000 का मुझे 2 3 बार आया और 5 भी 3 बार आया। समझ में आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? नीचे में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन जब दिया रहेगा, यू शुड हैव ओनली 2 एंड 5। अगर ये है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, यह बात रह गया। ठीक है, तो इस जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है। 7 आ गया तो मैं डिवाइड जरूर करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकूंगा। और ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, मतलब क्या, बार बार रिपीट होता रहेगा, कहीं पे इसका एंडिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये मुझे बताना है वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट। ठीक है, मैं क्या 2 और 5 आने से काफी है,
2 और 5 आने से काफ़ी है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा 2 टू द पावर, अगर इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालिए 32, 2 टू द पावर क्या आएगा 32, देखिए 2 आ गया 16 8 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। सो 2 आ गया मुझे, 5 नहीं आया, 2 आ गया 5 नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ज़रूरी नहीं 2 है तो 5 रहना, 5 है तो 2 रहना, ज़रूरी नहीं है। दोनों रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 आया सर, 5 to 2 आया, 5 नहीं आया, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर, यहाँ पे भी सर 24 को जब मैं सॉल्व करूँगा 2 12 2 6 2 3, नहीं यहाँ पे 3 आ गया, सो मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। ये 3 का वजह से ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। 80 को भी चेक कीजिएगा, समझ में आ रहा, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे 2 या 5 होना है, उसको छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा, हाँ कम रहने से भी चलेगा, 2 रहने से भी चलेगा, 5 नहीं रहने से भी चलेगा, 5 रहने से भी चलेगा, 2 नहीं रहने से भी चलेगा, दोनों रहने से भी चलेगा, लेकिन except 2 and 5 there should not be any other number। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आज एक आप पावरफुल ट्रिक समझे, ताकि आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, अगर ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कई बच्चों से आगे पहुंच गए हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जैसा मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने आए, रटना नहीं है हमारा काम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बताएं कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट